स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डी लाइफ में। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बात कर रहे थे अपन नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें अपन लोग पढ़ रहे थे गुडविल का मूल्यांकन और लेखांकन। दोस्तों, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, कितने मेथड से किया जाता है, इसके बेस कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन, एंट्री ऑफ गुडविल। एंट्री ऑफ गुडविल अच्छी तरह पढ़ना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट्स करके बताना है, वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। देखो दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं ख्याति का लेखांकन, मोस्टली सीनियर क्लास के बच्चों का जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो ये टॉपिक ही गलत करवाता है। आप गुडविल की एंट्री अकाउंट में सही करोगे तो क्वेश्चन भी सही जाएगा, और एंट्री गलत कर दोगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे है ये सारी चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा। देखो दोस्तों, ख्याति का लेखांकन। लेखांकन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि एक फर्म में क्या आ रहा है, नया साझेदार। नया साझेदार फर्म में एंट्री कर रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि नया साझेदार फर्म में जब प्रवेश करता है या आता है तो फर्म उसे 2 अधिकार देती है। एक, फर्म की संपत्ति और दायित्वों में हिस्सा, उसके लिए क्या लाना पड़ता है उसे, पूंजी। दूसरा, फर्म की भावी लाभों में हिस्सा, जिसके लिए उसे क्या लाना पड़ता है, गुडविल। यहां तक बताया था मैंने। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि नए साझेदार का जो लाभ का हिस्सा होता है वो पुराने साझेदारों से वो प्राप्त करता है, क्योंकि पुराने साझेदार उसके रिलेशन में या उसके संबंध में क्या करते हैं, त्याग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यानी नए साझेदार को जो लाभ का हिस्सा मिल रहा है वो कौन दे रहा है उसे, पुराने साझेदार दे रहे हैं। तो बताओ, पुराने साझेदार बदले में कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते? भाई, फर्म ने बुलाया तो उसने कैपिटल और गुडविल ले ली। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जब नए साझेदार को पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा दे रहे हैं तो वो भी तो बदले में कुछ लेंगे ना। लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो वो बदले में क्या लेंगे? तो उस त्याग के बदले में वो लेंगे नए साझेदार की क्या, गुडविल। क्या लेंगे? नए साझेदार की गुडविल। किससे दे दी जाएगी? पुराने साझेदारों को दे दी जाएगी। और किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। तभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि त्याग अनुपात निकालना जरूरी है। त्याग का एक ही महत्व है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि नए साझेदार के द्वारा जो गुडविल फर्म में लाई जाती है या उसकी जो गुडविल तय की जाती है वो गुडविल हमेशा पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में डिवाइड की जाती है। अब दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि जहां नए साझेदार की गुडविल आ गई वहां अनुपात कौन सा आ गया, त्याग। और त्याग कौन करता है? पुराने साझेदार। तो पुराने साझेदारों में ही डिवाइड की जाएगी। दिमाग में रखना है हमेशा, नए साझेदार की गुडविल हमेशा पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में डिवाइड करनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, इसीलिए अपन त्याग अनुपात कैलकुलेट करते हैं और त्याग अनुपात का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ख्याति का लेखांकन। देखो, ख्याति के लेखांकन की 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन ख्याति के लेखांकन की होती है। फर्स्ट कंडीशन ए, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से मौजूद नहीं हो। मेन कंडीशन यही है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से मौजूद नहीं हो। कब की बात है ये?
नए साझेदार की एंट्री के समय की बात है ये। जिस समय नए साझेदार ने फर्म में प्रवेश किया उस समय गुडविल अकाउंट फर्म में मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं होने का मतलब है बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी हुई है। अरे ए, बी और सी ये तीन पार्टनर कौन से हैं? ओल्ड। कौन आ गया? डी। ये क्या है? न्यू। तो इसके आने से पहले इन तीनों की जो बैलेंस शीट थी, इस बैलेंस शीट में यहां गुडविल नहीं है। इस बैलेंस शीट में यहां गुडविल नहीं है। इसका मतलब क्या है? पहले से मौजूद नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं होना, इसका मतलब गुडविल खाता पहले से ओपन नहीं है। यहां तक क्लियर? अब इसकी तीन सब कंडीशन बनाई जाती है। कितनी? तीन सब कंडीशन बनाई जाती है। फर्स्ट, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में निजी रूप से लाने पर। नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में निजी रूप से लाने पर। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एक गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को कोई काम करवाना है अपना, एक तो काम होता है लीगल तरीके से, एक काम होता है इलीगल तरीके से। ठीक है, मैं गया उस बाबू के पास, उसको मैंने 1000 रुपए दिए और अपना काम करवा लिया, तो क्या वो बाबू 1000 रुपए की एंट्री उस कंपनी के अकाउंटों में करेगा? क्या नहीं करेगा ना। क्यों? यदि वो एंट्री करेगा तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, एंट्री नहीं करेगा तो पैसा उसकी जेब में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां भी क्या हो रहा है, नया साझेदार फर्म में तो आ रहा है, गुडविल भी ला रहा है, लेकिन निजी रूप से ही फर्म में ला रहा है। तो इस संबंध में गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना, एज ए कंपटीशन अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? एज ए कंपटीशन में बता रहा हूं, हालांकि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन नहीं बनता है। एज ए कंपटीशन कैसे बनेगा? ए बी सी तीन पार्टनर थे, डी को प्रवेश दिया, डी 40,000 रुपए फर्म ने निजी रूप से दे रहा है, तो फर्म की पुस्तकों में एंट्री होगी 40,000 से, कोई एंट्री नहीं होगी। 40,000 ए के खाते में, 40,000 बी के खाते में। बताओ, तो निजी रूप से जब भी गुडविल दी जाती है तो फर्म में गुडविल से रिलेटेड कोई एंट्री पुस्तकों में नहीं होती। समझ गए मेरी बात? बी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो इसकी क्या है, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में नगद लाने। अब अच्छी तरह समझना, नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल फर्म में क्या कर रहा है? नगद ला रहा है। तो फर्म में गुडविल आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो फर्म क्या एंट्रियां करेगी? देखो एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? लाने पर। फर्म में क्या आया भाई? कैश या बैंक अकाउंट दिया टू गुडविल, जितनी गुडविल नगद ला रहा है उससे एंट्री हो जाएगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अभी मैंने आपको कहा था कि त्याग अनुपात क्यों निकालते हैं? क्योंकि पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा किसको देते हैं? पुराने साझेदार, सॉरी नए साझेदार को। तो नया साझेदार बदले में क्या देगा? गुडविल। तो ये गुडविल किसकी है? नए साझेदार की है। इस पर अधिकार किसका है? पुराने साझेदारों का। अभी बताया था कि जब भी पुराने नए साझेदार की गुडविल की बात आ जाए,
वहां अनुपात कौन सा होगा? वहां अनुपात त्याग ही होगा। और उसकी गुडविल हमेशा किस में डिवाइड होगी? पुराने साझेदारों में। कौन से अनुपात में? त्याग के अनुपात में। तो इस गुडविल पर, ये गुडविल किसकी है? नए साझेदार की। इस पर अधिकार किसका है? पुराने साझेदारों का। कौन से अनुपात में? त्याग के अनुपात में। तो वो ले लेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? बी, पुराने साझेदारों द्वारा गुडविल लेने पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा अनुपात दोस्तों? त्याग अनुपात। और कौन सी गुडविल? नए साझेदार की गुडविल। किसकी गुडविल? नए साझेदार की गुडविल। हो गया काम अपना। नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में लाने पर, पहले तो लाने की एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल, और फिर पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से की गुडविल लेने पर, तो गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अनुपात कौन सा? त्याग। गुडविल कौन सी? नए साझेदार की। ठीक है। इसी में भी तीसरी एंट्री और होती है। वो कब होती है? वो जब क्वेश्चन में कहा जाए तभी होती है। क्वेश्चन में क्या कहेगा कि पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से की गुडविल फर्म से निकाल ली गई। पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से की गुडविल फर्म से निकाल ली गई। तो ये कहने पर ही करना है आपको एंट्री, अन्यथा नहीं करना है। पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से की गुडविल फर्म से निकालने पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। देखो, जब फर्म में पैसा आया तो अपन ने कैश या बैंक को डेबिट किया, और जब फर्म से पैसा चला गया तो कैश या बैंक को अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री आपको कब करनी है? जब पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा जाए तभी करनी है, अन्यथा नहीं करनी है। इस कंडीशन में आपको कितनी एंट्री करनी है? 2 ही एंट्री करनी है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये तो लाने पर। फिर उस गुडविल का डिवाइडेशन पुराने साझेदारों में करने पर। कौन से अनुपात में? त्याग के अनुपात में। गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, त्याग अनुपात नए साझेदार की गुडविल। ठीक है। फिर इस गुडविल को यदि ये फर्म से निकालते हैं तो निकालने पर क्या एंट्री हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। किसने कितनी कितनी निकाली, उतने उतने से ये डेबिट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? फिर इसकी थर्ड, एक हो गई, 2 हो गई, तीसरी क्या है? नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की गुडविल फर्म में नगद नहीं लाने पर। इसका मतलब समझो पहले। यानी फर्म के द्वारा नए साझेदार की गुडविल तय कर दी गई कि आपको इतने रुपए गुडविल के रूप में लेकर आने हैं, लेकिन नए साझेदार ने क्या कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नगद लाने में असमर्थ हूं। ठीक है। तो पुराने साझेदार क्या करेंगे? उसकी गुडविल जितनी तय की गई है उतनी गुडविल उसके पूंजी से क्या कर ली जाएगी? डेबिट कर ली जाएगी। उतनी गुडविल उसके या उतना पैसा उसकी पूंजी से क्या कर लिया जाएगा? डेबिट कर लिया जाएगा। तो जब भी नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं लाता है तो उसका समायोजन उसकी पूंजी से किया जाता है। बस इतना ध्यान रखो, उसका समायोजन उसकी पूंजी से किया जाता है। किसकी गुडविल की बात कर रहे हैं अपन? नए साझेदार की गुडविल। तो नए साझेदार की गुडविल की बात होने का मतलब अनुपात कौन सा? त्याग। कौन सा? अनुपात कौन सा? त्याग। तो एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अनुपात कौन सा? त्याग अनुपात नए साझेदार की ख्याति।
ये लो दोस्तों, यानी याद क्या रखना है, न्यू टू ओल्ड, न्यू टू ओल्ड। रेशियो कौन सा, सेक्रीफाई या त्याग अनुपात। समझ रहे हो मेरे दोस्तों बात, कोई दिक्कत इसमें। तो ये थी अपनी फर्स्ट कंडीशन, जब पुरुषों में ख्याति काता पहले से मौजूद नहीं हो। पहले से मौजूद नहीं है तो इसमें तीन कंडीशन बनती है। एक, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में निजी रूप से लाने पर कोई एंट्री नहीं करनी है। सेकंड क्या बनेगी, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में नगद लाने पर तो एंट्री करनी है कैश अकाउंट टू बैंक गुडविल, निकालने पर गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, फिर फर्म से इन्होंने निकाल लिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक। तीसरी क्या बनेगी, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की गुडविल फर्म में नगद नहीं लाने पर तो एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अनुपात कौन सा, त्याग, और गुडविल किसकी, नए साझेदार की। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को आगे से आगे बढ़ाना है और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।